Hello students, good morning. I am your teacher Dolcy. How's you all? So, as you know कि हमने अपना चैप्टर जो था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ उसकी सारी बेसिक इंट्रोडक्शन और जो बेसिक डिजीज़ थी कॉमन डिजीज़ थी बैक्टीरियल वो स्टडी कर ली थी। ठीक है, कौन कौन सी डिजीज़ कर ली थी हमने बैक्टीरियल और वायरल, जैसे कि न्यूमोनिया, कॉमन कोल्ड, रेबिज एंड मेनी मोर। तो जो पोलियो मतलब आज की जो डिजीज़ है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे लेंथी क्वेश्चन बनता है लॉन्ग। ओके, तो जो डिजीज़ है उसका नाम है एड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एड्स की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड का मतलब है यू कैन गेट दिस डिजीज फ्रॉम अदर, मतलब आप इस डिजीज से इस डिजीज को एक्वायर करते हो, मतलब कैरी करते हो। एंड इम्यून डेफिशिएंसी का मतलब है ये आपकी इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है, मतलब योर टेंडेंसी टू फाइट विद डिजीज उसको क्या कर देता है, वीक कर देता है। वाई इट इज़ नोन एज सिंड्रम, तो नाइन्थ में किया होगा जैसे आपने। तो इस डिजीज़ की कोई स्पेसिफिक मतलब ऐसा नहीं है इस डिजीज़ में ये हो जाएगा। जो जनरल आपकी नॉर्मल डिजीज़ हैं हेल्दी, वही आपको मतलब क्योर नहीं होंगी आपकी, वही क्या करेंगी लॉन्ग टाइम स्प्रेड करेंगी। तो उन्हीं की वजह से पर्सन की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो एड्स एक्वायर्ड, एक्वायर्ड मीन्स यू कैन गेट इन्फेक्टेड विद इट। Immunodeficiency means your capacity to fight with disease it become weaken, and the syndrome stands for the group of health प्रॉब्लम्स दैट मेक अप अ डिजीज। ऐसी कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम्स जिनकी वजह से ये अपीयर हो कि आपको कोई डिजीज है, बट आपको एक्चुअल में उस डिजीज की स्पेसिफिक, जैसे ऐसा होता है ना पोलियो है तो आपको पैरालिसिस हो जाएगी, तो ऐसा कोई स्पेसिफिक सिम्टम नहीं होता है इसमें एड्स में। कोल्ड, फीवर, कफ, जनरल इन्फेक्शन ही आपकी मतलब पेशेंट की क्या कर देती हैं, डेथ कर देती हैं। इट इज़ 100% फैटल टाइप ऑफ डिजीज। So what about acquired immunodeficiency syndrome? This is caused by a virus that is a retrovirus, and the name of virus is the HIV. What is the full form of HIV? It is human immunodeficiency virus. ऐसा वायरस जो ह्यूमन बींग्स में इम्यून सिस्टम को क्या कर दे, वीक कर दे, उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जो आपके इम्यून सिस्टम को क्या कर देता है, डेफिशिएंट कर देता है। तो जो वायरस है उसका स्ट्रक्चर कैसे है, ये एक स्फेरिकल वायरस है जिसमें क्या प्रेजेंट होती हैं, स्पोक्स प्रेजेंट होती हैं जो ग्लाइकोप्रोटीनेशियस इन नेचर होती हैं। इसका डायमीटर अबाउट 90 to 120 माइक्रोमीटर इन साइज होता है। इसके सेंटर पे दो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये याद रखना, इट इज़ अ रेट्रो वायरस। क्यों? क्योंकि इसमें प्रेजेंट क्या होता है, आरएनए। उस आरएनए से ये आपकी बॉडी में जाके रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम के थ्रू डीएनए बनाता है। वो डीएनए आपकी बॉडी के सेल के साथ इनकॉर्पोरेट करके आपकी ही बॉडी के जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है उसी को यूटिलाइज करके ग्रो करता है एंड रेपिडेटली कॉज डिजीजेस और हार्म्स टू ऑल ऑफ योर बॉडी सेल। जो ये वायरस होता है वो अटैक करता है आपके हेल्पर टी सेल्स पे। कौन से रिसेप्टर पे, 4 हेल्पर टी सेल्स होते हैं ना आपके, 4 तरह के होते हैं। कौन कौन से? द मेमोरी टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल, हेल्पर टी सेल एंड सुप्रेसिव टी सेल। तो जो हेल्पर टी सेल होते हैं वो दोनों ही रिस्पॉन्स में काम करते हैं, चाहे वो सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स हो, चाहे क्या हो आपका ह्यूमोरल रिस्पॉन्स हो। ये हम इम्यूनिटी में करेंगे, ह्यूमोरल और सेल रिस्पॉन्स क्या होता है, सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। दोनों ही टाइप के रिस्पॉन्स में आपको ब्लॉक करने की टेंडेंसी रखता है कौन, आपका HIV वायरस। तो इस वायरस के अराउंड एक क्या होती है, न्यूक्लियो कैप्सिड, मतलब डीएनए को सराउंड करने के लिए एक प्रोटीनेशियस कवरिंग प्रेजेंट होती है। कैप्सिड क्या होती है, छोटी छोटी यूनिट से बनी होती है। हर एक वायरस की जो कैप्सिड होती है वो छोटी छोटी यूनिट से बनती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कैप्सोमेयर्स। ओके, जो वायरस का एनवलप है, जो आउटर कवरिंग है, वो लाइपोप्रोटीनेशियस इन नेचर है। इसी के थ्रू वो आपके हेल्पर टी सेल के साथ क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। ओके, the virus encoded envelope glycoprotein are the projecting spikes on the surface and the anchoring transmembrane pedicels। कहते हैं जो ग्लाइकोप्रोटीन के मॉलिक्यूल वायरस के सरफेस पे एक्सप्रेस हो रही हैं वो स्पाइक्स हैं जो सरफेस पे प्रेजेंट होती हैं वायरस के, और उन्हें ट्रांसमेम्ब्रेन पेडिसल की फॉर्म में अट्रैक्ट करने के, रिपेल करने के लिए क्या करती हैं, एक्टिवेट करती हैं। तो वायरस अपना एक्शन इन्हीं स्पोक्स के थ्रू क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है। सिम्टम्स क्या हैं इस डिजीज के? इट इज अनइंटेंशनल वेट लॉस, कि पता भी नहीं होता कि वेट लॉस हो क्यों रहा है, बट द पर्सन इट लॉसेज इट्स वेट। क्रॉनिक डायरिया मीन्स, क्रॉनिक मतलब लंबे समय तक चलने वाला, डायरिया मीन्स वाटर लॉस इन द फॉर्म ऑफ योर फेसेस। नेक्स्ट इज रैशेज ऑन स्किन स्पेशली ऑन द फेस एंड जेनिटल्स और एनस।
अल्सर्स और इन्फेक्शन इन योर माउथ एंड द जेनिटल्स। स्वेट्स होती हैं स्पेशली एट द नाइट टाइम ड्यू टू सीवियर पेन। अनयूजुअल टायर्डनेस मीन्स बॉडी बिकम वेरी टायर्ड। लॉस ऑफ एपेटाइट, मन नहीं करता किसी भी खाने को खाने का। एंड द नोजिया मीन्स एक तरीके से नॉन कॉन्शियसनेस टाइप ऑफ कंडीशन। स्वॉलन lymph nodes in the neck and groin or armpits area. These symptoms can all caused by conditions other than HIV and don't mean you have AIDS. Sometimes these symptoms appear also because some other reason. Actually, I want to say it is a syndrome. Okay, so in syndrome स्पेसिफिक सिम्टम्स आर नॉट प्रेजेंट। ये नेसेसरी नहीं होता कि यही सिम्टम्स होंगे तो आपको सिम्टम्स सिंड्रम की यही प्रॉब्लम होती है कि आपको सिम्टम देख के ये आइडिया ही नहीं होता कि आपको ये डिजीज़ है। जो एड्स के लिए कन्फर्मेटरी टेस्ट है उसका नाम क्या है? एलाइजा। क्या नाम है? एलाइजा। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट असे। E for enzyme, L for linked, I for immuno, S for sorbent, A for assay। तो ऐसी टेक्निक जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, एक ना चैम्बर सा होता है, उस पर छोटे छोटे क्या लगी होते हैं, एंटीबॉडी मॉलिक्यूल लगे होते हैं जो स्पेसिफिकली बाइंड किससे करते हैं? HIV वायरस से। जब उन मतलब एंटीजन क्यूबिट्स के ऊपर आपके ब्लड को, पेशेंट के ब्लड को डाला जाता है तो अगर तो वो कलरेशन अमिट करे पिंक या रेड कलर की तो मतलब बॉन्ड बन गया। अगर बॉन्ड बन गया तो पर्सन को क्या है? एड्स है। अगर वो कलर ना दिखे तो इट मीन्स पर्सन को कोई एड्स नहीं है। ओके, सो जो कौन कौन सी फ्लूइड हैं जो ट्रांसमिट करते हैं एड्स को? तो वो पेशेंट जो है उसका अगर ब्लड कंटेक्ट में आएगा किसके? किसी हेल्दी पर्सन के, तो भी क्या हो जाएगा? HIV हो जाएगा। फॉर एग्जांपल डिलीवरी के दौरान मदर अपने बेबी को ट्रांसफ़र करती है ब्लड, तो मदर टू चाइल्ड भी क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है। जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स होती हैं तो भी एड्स टेस्ट किया जाता है, एड एनालिसिस की जाती है ताकि जो ब्लड है किसी भी एड्स वाले पर्सन का किसी डोनर को, डोनर का जो ब्लड है वो किसी एक्सेप्टर को ना दिया जाए। फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू एड्स क्या होता है? स्प्रेड होता है। तो डेफिनेटली ये किस में प्रेजेंट होता है? सीमेन में प्रेजेंट होता है। फिर सीमेन के थ्रू वो इंजेक्ट हो सकता है कहाँ पे? वेजाइनल फ्लूइड्स में, तो फीमेल के वेजाइनल फ्लूइड्स में प्रेजेंट होता है HIV वायरस। और ब्रेस्ट मिल्क मतलब फीमेल के ब्लड के थ्रू क्या बनता है? मिल्क की फॉर्मेशन होती है। वही जो मिल्क है बेबी को क्या ट्रांसमिट करता है? आपका ये HIV वायरस। तो इन्फेक्टेड विद HIV फ्रॉम एनी वन हुज इन्फेक्टेड, कैसे ट्रांसमिट हो सकता है? कोई भी पर्सन जो किसी और से HIV वायरस को पिक कर रहा है, अगर आप उस ऑर्गेनिज्म के कंटेक्ट में आओगे तो वो क्या हो जाएगी? HIV पॉजिटिव। इवन इफ दे डोंट लुक सो, कई बार क्या होता है जो पेशेंट आपको वो ट्रांसमिट कर रहा है डिजीज, वो वीक नहीं दिखता, फिर भी वो आपको क्या कर देता है? HIV ट्रांसमिट करता है। हो सकता है उसका इम्यून सिस्टम आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, आपका ना हो, तो चांसेस आर देयर। The blood, the vaginal fluid, the semen and the breast milk of the people infected with HIV have enough the virus so that they can infect the new people। इन सारे सीरम्स में कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा होती है HIV की कि अगर इन सीरम्स के कंटेक्ट में कोई भी ऑर्गेनिज्म आता है तो उसे क्या हो जाता है? एड्स। Most people get the HIV virus by कैसे? Having sex with infected person, sharing a needle with someone who has infected, जब ड्रग्स वगैरह लेते हैं तब लोग, या फिर टैटूज वगैरह बनाते हैं तब। Being born with their mother infected, if अगर उसकी बच्चे की मदर को क्या हो? एड्स हो, तो ब्लड के थ्रू भी और मिल्क के थ्रू भी बेबी को क्या हो जाता है? ट्रांसफर हो जाता है एड्स वायरस। Getting a transfusion of infected blood used to be a way people got AIDS। तो मैंने पहले ही बोला एड्स वाला ब्लड, अगर किसी भी एड्स वाले पेशेंट का ब्लड हेल्दी पेशेंट में ट्रांसमिट हो जाए तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं उसके एड्स होने के, और उसके सर्वाइवल के चांसेस बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? कम। There are no documented cases of HIV being transmitted by tears, saliva। ये पता नहीं है, आज तक कोई केस नहीं दिखा कि टीयर्स मतलब आपके आंसू या फिर आपके सलाइवा की वजह से आपको क्या हो, किसी को एड्स ट्रांसमिट हुआ हो। बट इट इज़ पॉसिबल टू बी इन्फेक्टेड विद HIV थ्रू ओरल सेक्स, ओरल सेक्स के थ्रू हो सकता है, और इन रेयर केसेस थ्रू डीप किसिंग, स्पेशली इफ़ यू हैव ओपन सोर्स इन योर माउथ एंड ब्लीडिंग गम्स। मतलब ये नेसेसरी नहीं है कि सलाइवा में कोई पैथोजन प्रेजेंट हो, बट समटाइम कई बार इन्फेक्शन होने की वजह से ट्रांसमिट हो भी सकता है। तो मेनली जो मैंने फ्लूइड्स बताए, दैट इज सीमेन, vaginal fluid, the blood and the मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क, ये सारे कंपोनेंट्स नेसेसरी हैं किसी भी डिजीज़ को स्प्रेड करने के लिए, एड्स को स्प्रेड करने के लिए। अगर इन किसी भी पर्सन को सस्पेक्ट है या नहीं भी है, फिर भी इन फ्लूइड्स की ट्रांसमिशन की डिटेक्शन होनी चाहिए, फिर ही इनका इनटेक करना चाहिए। दिस इज़ नेसेसरी टू प्रिवेंट एड्स।
नेक्स्ट इज व्हाट अबाउट द क्योर फॉर एड्स? कोई क्योर नहीं है, देयर इज नो क्योर फॉर एड्स. देयर आर ड्रग्स दैट कैन स्लो डाउन द HIV वायरस एंड स्लो डाउन द डैमेज टू योर इम्यून सिस्टम. कुछ ऐसी ड्रग्स बनाई गई हैं कि एड्स वायरस का रेट है जो ग्रोथ का उसको स्लो कर दे, ताकि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो उतनी स्पीड से स्लो अप या डैमेज ना हो. देर इज नो वे टू क्लियर HIV फ्रॉम योर बॉडी. कोई ऐसा तरीका नहीं है कि आपकी बॉडी से HIV वायरस को क्लीन किया जा सके. अदर ड्रग्स कैन प्रिवेंट और ट्रीट अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस. मतलब जो डिजीज बनाई भी गई हैं ड्रग्स वो इसीलिए हैं कि आपको इन्फेक्शंस ना हो. इन मोस्ट केसेस, ज़्यादातर केसेस में दीज ड्रग्स वेरी वेल अच्छे से काम करती हैं. द न्यूअर स्ट्रॉन्गर ARVs हैव ऑल्सो हेल्प्ड टू रिड्यूस द रेट ऑफ. जो नई नई इन्होंने बनाई हैं ड्रग्स, वो आपको जो अपॉर्चुनिस्टिक टाइप की इन्फेक्शंस हैं उनके रेट को क्या कर देती हैं, रिड्यूस कर देती हैं. बट सम ऑफ द जो ऐसी इन्फेक्शन होती हैं उनको कंट्रोल करना बहुत क्या होता है, डिफिकल्ट होता है. तो व्हाट अबाउट एड्स? सिंपली अगर आप क्योर करना भी चाहते हो तो जो पेशेंट जिसको है वो एड्स, उसे एक तरीके से सैनिटाइज इन्वायरमेंट में रहना चाहिए और नॉर्मल इन्वायरमेंट में जहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा है वो नहीं जाना चाहिए. अगर उसकी बॉडी को कोई डिजीज़ होगी नहीं, जनरल इन्फेक्शन वाले एरिया में वो जाएगा नहीं, डिजीज़ होगी नहीं, तो उसके इम्यून सिस्टम को इतना वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. प्रॉब्लम इज दिस ना, दैट उस पेशेंट का इम्यून सिस्टम वीक हो गया, अब उसको बीमारी से बचाया नहीं जा सकता. तो अच्छी पॉइंट ये है कि डिजीज के कंटेक्ट में जाना नहीं चाहिए. कोई भी ऐसा जैसे स्नीजिंग है, कफ है, कोई भी इन्वायरमेंट है, सोशल प्लेसेस हैं, जो भी उसे लगे कि दीज काइंड ऑफ प्लेसेस उसे क्या कर सकती हैं, कोई ना कोई पैथोजन के कंटेक्ट में लेके आ सकती हैं, उन डिजीज के कंटेक्ट में उस पेशेंट को, एड्स वाले को जाना ही नहीं चाहिए. जितना वो पेशेंट डिजीज वाली कंडीशन में कम जाएगा उतने ही उसके डिजीज को पिक करने के चांसेस क्या हो जाते रहेंगे, कम हो जाएंगे. जितने चांसेस कम होंगे, इम्यून सिस्टम का वर्क क्या होगा, कम होगा, और जो लाइफ स्पैन है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. एड्स की पता प्रॉब्लम क्या है? किसी पर्सन में तो वो 6 मंथ में सिम्टम दे देता है, किसी पर्सन में 1 ईयर, किसी पर्सन में हो सकता है 10 साल तक ये हिडन रहे. तो जो हिडन पर्सन है वो एक कैरियर के तौर पे एक्ट करता है और ट्रांसमिट करता है डिजीज फ्रॉम वन पर्सन टू अदर. ठीक है, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको यू आर अवेयर ऑफ भी किस पर्सन को एड्स है, बट इफ समवन गट कंफर्म्ड कि उसे एड्स है तो उसे ऐसे किसी भी इन्वायरमेंटल एरिया से प्रोटेक्ट रखना चाहिए खुद को, जो उसकी बॉडी में कोई ना कोई डिजीज क्या करे, कॉज करे, या कोई इन्फेक्शन कॉज करने की क्या रखे, कैपेसिटी रखे. तो वर्ल्ड एड्स डे क्या कब होता है ये तो सबको पता होगा ना. तो वर्ल्ड एंटी एड्स डे एक डे सेलिब्रेट किया जाता है टू कंट्रोल द or to aware the people about the spread of AIDS. So this is the symbol for that. There is a red ribbon which marks the cross, a kind of cross symbol. So this is all about the AIDS disease. इसके बारे में बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से सेल रिसेप्टर पे काम करता है मल्टीपल के लिए. तो हेल्पर टी सेल पे, CD4 पॉजिटिव रिसेप्टर पे काम करता है. ट्रांसफ्यूजन के फ्लूइड्स कौन कौन से हैं? सलाइवा के थ्रू नहीं करता है, टीएस के थ्रू नहीं करता है. जो मैंने 4 फ्लूइड्स बताए बस उन्हीं फ्लूइड्स के थ्रू ये क्या करता है, स्प्रेड करता है. फिर आपको इसकी फुल फॉर्म्स पता होनी चाहिए और आपको एक अच्छे से बड़े अच्छे वाला डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए किसका, एड्स वायरस का. जो मैंने पाथ नहीं बताया अभी पहले, आपकी बॉडी में RNA की फॉर्म में एंटर करता है, फिर RNA से DNA बनाता है, फिर वो DNA आपके सेल के साथ इंटरेक्ट करता है, फिर वो आपके सेल की डिवीजन, आपकी बॉडी में डिवीजन क्या करता है, स्टार्ट कर देता है, और अल्टीमेटली आपकी बॉडी में एड्स के सिम्टम क्या होते हैं, अपीयर होते हैं. तो यही एक जनरल सा पैटर्न 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है, तो प्रिपेयर करना. थैंक यू.